नमस्कार। मध्य प्रदेश अलाइव के वर्चुअल शो पंचामृत में हम आज तक पर प्रसारित चुनावी कार्यक्रम मध्य प्रदेश पंचायत का विश्लेषण कर उस पर टिप्पणी करेंगे। शुरुआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस मैच की फिनिशिंग तो तय हो गई है और अब तक की सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। पर किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उधर दावा ठोक रही है कि जीत तो उन्हीं की होगी और किसी की। उनकी किस्मत में दावा ठोकना है। जितनी घोषणा की एक एक पूरी करने की। देखिए, एक तो घोषणा करने का दम मुझ में है, क्योंकि तड़प भी है मध्य प्रदेश के विकास की और जनता के कल्याण की। तो जिसमें तड़प होगी वही तो घोषणा करेगा। हम घोषणा भी करते हैं और घोषणा को पूरा करके भी दिखाते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की व्यवस्था करता हूं। ये तो बहुत आसान काम है। कोई भी मुख्यमंत्री कह दे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मामा ले गया, मामा खा गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तो विकास के इंफ्रा के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जनता के कल्याण पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसलिए जनता के कल्याण पर भी हम धन खर्च कर रहे हैं। हम जो करते हैं वो भी बताते हैं, और अगर कहीं मुझे समस्या मिल गई तो मैं नई योजना तुरंत बना देता हूं। क्योंकि है काहे के लिए, हम चुनाव का वेट थोड़ी करेंगे। अगर जनता के बीच गए और कोई चीज हमको ध्यान में आई कि ये कठिनाई है जनता की, तो हमारी ड्यूटी है कि उस कठिनाई को हम पूरा करें। और इसलिए मैं जहां जाता हूं मुझे समस्या मिलती, मैं नई योजना बना देता हूं, उसको लागू भी कर देता हूं। इसलिए तो वो रोते हैं, नारियल फोड़ देता है, घोषणा कर देता है। आजकल तो बड़ा भय का वातावरण है कांग्रेस में कि कोई गारंटी मत दे देना, नहीं तो मामा पहले पूरी कर देगा। और इसलिए अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जब आचार संहिता लगेगी तब देखेंगे। मैं तो जहां समस्या देखता हूं तत्काल समाधान निकाल देता हूं। एमपी अलाइव का मानना है कि शिवराज सिंह ने चतुर लहजे में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने और गारंटियां देना इस डर से बंद कर दिया है कि मामा उसे तुरंत लागू कर देगा। बौद्धिक संपदा की चोरी जैसा कोई एहसास ही नहीं। यह सच है कि चौहान ने सामाजिक सुरक्षा एवं विकास के अनेकों कार्य किए हैं, किंतु प्रगति तथा लोक कल्याण के मामले में फिसड्डी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का कहना था, ये चुनाव जो अगले 3 महीनों में है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने प्रदेश की तस्वीर है और वो तस्वीर अपने सामने रखते हुए वो मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेंगे। बहुत परिवर्तन हुआ है राजनीति में। ये परिवर्तन हमें समझना है कि पिछले सालों में कितना राजनीति में परिवर्तन हुआ है। राजनीति आज बहुत स्थानीय हो गई है और ये स्थानीय राजनीति ही मैं समझता हूं सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी आगे आने वाले चुनाव। मैं सौदा करने को तैयार नहीं था। मैं सौदा कर लेता, हमारी सरकार बच जाती। मेरे पास तो विधायक आते थे कि हमें आज 5 करोड़ मिले। मैंने कहा मौज करो, मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और मैंने कहा मैं सौदा किसी से नहीं करूंगा। आप बुलडोजर को राजनीतिक हथियार नहीं बना सकते। अगर आपके पास कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, कुछ बोलने लायक नहीं है, तब तो बुलडोजर की बात करें। तो मैं तो कह रहा हूं बुलडोजर अभी खूब चलेगा अगले 3 महीने। देखिएगा बीजेपी जनता, मध्य प्रदेश की जनता बुलडोजर चलाएगी बीजेपी पर। एजेंडा है कि इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी प्यार से विदा करेंगी मध्य प्रदेश की जनता। एमपी अलाइव के मतानुसार कांग्रेस नेता कमलनाथ का यह कहना कि उनकी सरकार को चुराना एक पाप था और जनता इस बार बुलडोजर चलाएगी। एमपी अलाइव के अनुसार पाप की सजा ईश्वर देगा और कुप्रशासन का प्रतिसाद जनता करेगी। आप केवल इतना बताएं कि आप और कांग्रेस पार्टी क्या करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, कमलनाथ जी की सरकार थी 1.5 साल में। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। कमलनाथ हो, कांग्रेस हो, वो जवाब दें आपके चैनल पर आकर दें कि जब आप सरकार में थे तो जल जीवन मिशन की योजना को आपने शुरू क्यों नहीं होने दिया। पैसा था, भारत सरकार ने 561 करोड़ रुपया दिए थे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें तो देखनी पड़ेगी कि विकास आपने क्यों रोका। आम आदमी के इस अधिकार को रोकने की गलती, ये अपराध कांग्रेस ने किया। एमपी अलाइव के अनुसार प्रहलाद पटेल ने सनातन के सम्मान की बात की। साथ ही यह कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है।
एक तरफ भाजपा के सभी राष्ट्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश के मैदान में उतरना, वही दूसरी ओर कांग्रेस का पूर्णतः स्थानीय नेताओं पर निर्भर रहना दो विपरीत रणनीतियों का संकेत है। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने कहा, डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। मैं इशारा कर रहा हूं भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ, मैं इशारा कर रहा हूं मध्य प्रदेश में भाजपा की राज्य सरकार की ओर। मैं उपसंहार बता देता हूं, बॉटम लाइन, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कि हमें बहुत सजगता के साथ, गंभीरता के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे और अंततः हमें विजयश्री मिलेगी। एमपी अलाइव का मत है कि सुरेश पचौरी के अनुसार शिवराज ने हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात की थी, जो कि पूरी नहीं हुई। एमपी अलाइव की रिसर्च कहती है कि सरकार ने रोजगार के आंकड़े देना बंद कर दिया है और यदा कदासी एमआई के आंकड़े गिना देती है, जबकि 40 लाख से अधिक बेरोजगार फाइलों में दर्ज है। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, यो भाजपा कहती है उसे करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और इसने मध्य प्रदेश को है, हम सब लोगों को है, और इसलिए चित्रा जी हमने कहा मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री जी ने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बना है, तो उसमें मध्य प्रदेश के संगठन का बड़ा योगदान है। एमपी अलाइव का मानना है कि वीडी शर्मा का यह कथन खास मायने नहीं रखता है कि कमलनाथ सरकार ने भाजपा सरकार की योजनाएं बंद की। सभी सरकारें पिछली सरकारों की कुछ योजनाएं बंद करती है और अपनी नई योजनाएं लाती है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, देश का पहला राज्य है मेरा जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज पर व्यक्ति तो है ही, पर प्रदेश भी कर्जदार है, और उसके रिफ्लेक्शन सारे क्षेत्रों में होते हैं, और उसी की एंटी इनकम्बेंसी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। जिस दिन चुनाव होंगे, सरकार चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की थी, जो लूट के भारतीय जनता पार्टी ने वापस अपने कब्जे में ली है, जनता छीनने वाली हो सरकार को, और जब जनता सरकार छीनने पे आ जाती है तो मैं समझता हूं, आपने तो आपके जर्नलिज्म में कई सैकड़ों उदाहरण देखे होंगे, मध्य प्रदेश भी उसमें से एक होगा। पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कितना भी बोले, कितना भी चिल्लाए, कितने भी इवेंट की सरकार चला ले, पर जो करप्शन का उन पे टैग लग चुका है, 50% करप्शन कि मेरी सरकार, बीजेपी की सरकार, प्रदेश की सरकार, वो अब निकलने वाला नहीं। इस साल हर महीने 1000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया हर महीने कर्ज, इसलिए कि मेरे को लाडली बहना के इवेंट करने हैं। आप शहीद कभी विचार किया, पिछले जमाने में कहते थे उधार का घी पियो, ये मेरे मुख्यमंत्री उधार का घी नहीं पीते हैं, मेरे मुख्यमंत्री उधार लेके अय्याशी करते हैं। आप ये देखो कि ये इवेंट होता है 10 करोड़ रुपए में एक इवेंट, जिसमें शिवराज जी रैंप पे चलते हैं, भाषण देते हैं, घूमते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उसका खर्चा 10 करोड़ रुपए आता है। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने दिया है। अब वो 10 करोड़ रुपए आता कहां से? कोई सरकार का नया इवेंट तो है नहीं कि उनको पैसा जनरेट कर रहे हैं और ये इवेंट हो रहा है, कर्ज ले रहे हैं और इवेंट कर रहे हैं क्योंकि वोट लेना है। एमपी अलाइव के अनुसार जीतू पटवारी का कहना कि किसी तरह का कानून बने ताकि सरकार दोबारा इस तरह से न गिराई जा सके तभी सार्थक होगा जब वे आने वाले समय में दल विघटन कानून की पहल करें, जिसमें इस तरह के दल बदलुओं को उस कार्यकाल में अव्वल तो चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो, यदि हो भी तो स्वतंत्र रूप से, और मंत्री तो किसी हाल में न बनाए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग की राय में कि हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, कि जो विकास की गाड़ी हम लेके चले थे 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, वो रुक गई। उसको हम वापस, जो डिरेल हुई थी ट्रेन हमारी, उसको फिर से हम पटरी पर लेके आए। और चाहे आर्थिक अनुशासन की हम बात करें, आप बजट पर बात करिए, पर कैपिटल इनकम की बात करिए, जीडीपी की बात करिए, आर्थिक अनुशासन की बात करिए, सुशासन की बात करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर स्तर पर काम किया। देखिए, विश्वास जी की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आप जो दावे करते हैं कि मध्य प्रदेश ने बहुत प्रगति कर ली, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 80 लाख बीपीएल कार्ड कैसे मध्य प्रदेश में? अभी आपने कहा कि 1 करोड़ 25 लाख बहनों को हम
1250 रुपए दे रहे हैं। उसका क्राइटेरिया तो बताइए मध्य प्रदेश में। वो बहनें जो गरीबी रेखा के साथ रहने के लिए बाध्य हैं, वो परिवार, उन लोगों को 1250 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि 4 से 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे अगर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो फिर ये संसाधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बाद ही होता है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो। एमपी अलाइव का मत है कि विश्वास सारंग ने महिलाओं के लिए बनी योजनाओं का जिक्र किया। अभय दुबे ने सरकार के बजट डॉक्यूमेंट से ही दिखाया कि महिलाओं की कई योजनाओं को एकजाही कर अंतिम 4 महीनों के लिए नई योजनाएं घोषित कर दी। मध्य प्रदेश अलाइव का मत है कि आंकड़ों की पारदर्शिता के बगैर आंकड़ों की बाजीगरी अवश्यंभावी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मत था, आज 18 वर्षों में उस मध्य प्रदेश को एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, 11,000 पर कैपिटा इनकम 2003 में थी। आज 1,41,000 रुपए पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बन गई है, करीब 12 गुना। मध्य प्रदेश की स्टेट की बजट जो करीब 17,000 करोड़ तक सीमित थी, आज 2,74,000 करोड़ की बजट बन गई है, 20 गुना से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश की जीडीपी जो 71,000 करोड़ की थी, आज 13,22,000 करोड़ की जीडीपी बन गई है। एमपी अलाइव के मतानुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंकड़ों के माध्यम से 2003 एवं 2023 के बीच हुई प्रगति को अभूतपूर्व बताया। राहुल कंवल के यह कहने पर कि यह तो सभी राज्यों में होता है, विशेष क्या है, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सत्य यही है कि अब तक की यात्रा में प्रदेश बीमारू से मात्र कुपोषित तक ही पहुंच सका है, सिर्फ बिहार को ही पीछे छोड़ा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लोगों का जनमत चोरी कर लिया। हमने ठगों को, चोरों को रात के अंधेरे में तो चोरी करते सुना देखा था, पर भारतीय जनता पार्टी ने तो दिन के उजाले में, कमलनाथ जी की सरकार नहीं, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को जो सरकार दी थी, लोगों का वोट और विश्वास दिया था, कुछ गद्दारों ने उसे चोरी कर लिया। अब की बार 150 आएंगे, चिंता मत करिए। एमपी अलाइव का मानना है कि रणदीप सुरजेवाला ने इस बात का प्रतिकार किया कि कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार ने अपने वायदे नहीं निभाए। उन्होंने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ करना, कन्यादान राशि बढ़ाना, निराश्रित पेंशन दोगुनी करना आदि काम गिनाए। मूल बात यह है कि सरकार को न केवल काम करना चाहिए अपितु काम करते दिखने भी चाहिए। कल्याण न केवल करना चाहिए अपितु महसूस भी होना चाहिए। दूसरे पहलू में शायद कुछ कमी रह गई। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 18 साल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है राहुल जी कि किस तरह से एक मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था। हम जीते थे, एक सरकार बनाई थी, एक मजबूत सरकार हम लोग चलाना चाहते थे, लेकिन मध्य प्रदेश की एक मजबूत सरकार को चोरी कर लिया गया। ये भी मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ। सर, हमको मिली थी 60,000 किलोमीटर गड्ढे वाली सड़क। आज मैं चैलेंज से कहता हूं कि हमारे पास 5,10,000 किलोमीटर सड़क है, जिसमें मात्र आपको मिलेगी तो 10-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गड्ढे वाली सड़क मिलेगी, तो सारी सड़कें एकदम चकाचक हो गई। ये काम किसने किया? आप सिर्फ लाडली लक्ष्मी को मत बोलिए। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा 2004 से जो चला है, वो प्रदेश ने एकदम प्रगति की है आर्थिक रूप से, पर कैपिटा इनकम बढ़ी हमारी। एमपी अलाइव के अनुसार अरुण यादव की कभी गरम कभी नरम वाली राजनीति और अब उनकी अतिसक्रियता अवसरवादिता की ओर इशारा करती है। उधर कैलाश का पहले बंगाल और फिर अन्य राज्यों तथा दिल्ली में व्यस्त रहने से सक्रियता कम हुई है। दोनों प्रदेश में एक बड़ी भूमिका के दावेदार हैं। प्रज्ञा ठाकुर के कथन की गांधी ठीक थे लेकिन गोडसे भी अपनी जगह ठीक थे दर्शाता है कि उन्हें अपने बयानों पर कोई खेद नहीं है। उमा भारती ने जहां एक और स्थानीय नेताओं पर अपनी फोटो पोस्टरों से नदारद होने की नाराजगी जाहिर की, वहीं दूसरी तरफ मोदी की जमकर तारीफ की। दिग्विजय सिंह की कमी खली, उन्हें संभवतः रणनीति के तहत दूर रखा गया।
वे मीडिया मंचों पर आने की बजाय जहां उनकी बात संपादित की जा सकती हो या तोड़ मरोड़ कर पेश की जाए, सीधा संवाद सोशल मीडिया के माध्यम से करना पसंद करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, विकास और सुधार तो डबल इंजन सरकार में संभव है, किंतु प्रगति और बदलाव के लिए केवल हाइब्रिड सरकार ही बेहतर है। भाजपा की दिशा और दशा के दो मापदंड होंगे, उमा भारती को 2024 में टिकट मिलता है या नहीं और प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटता है या नहीं। कांग्रेस के मापदंड होंगे कि क्षत्रप बंद कमरों में जूतम पैजार करते हैं या नहीं, अथवा कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से सर फुटअव्वल करते हैं या नहीं। मध्य प्रदेश अलाइव ने मतदान से एक वर्ष पूर्व नवंबर 2022 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीत रही है। तत्पश्चात कुछ माह पहले एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल ने कांटे की टक्कर दिखाते हुए कांग्रेस को 110 से 120 एवं बीजेपी को 105 से 110 तथा अन्य को 0 से 4 सीट का अनुमान लगाया था। उसको आधार बनाते हुए हमने कांग्रेस को 130 सीट का आकलन किया था, आउटलायर डाटा एवं बुद्धिजीवी व्यू का इस्तेमाल करते हुए। चूंकि उसके बाद कोई अन्य बड़ा ओपिनियन पोल नहीं आया है, अतः हम उसी संख्या पर कायम हैं। जो दो अन्य ओपिनियन पोल सामने आएंगे, हमारा आंकड़ा भी तदनुसार बदलेगा, लेकिन पलटेगा नहीं। चाहे सभी ओपिनियन पोल विपरीत दिशा में चल पड़ें, यानी कांग्रेस की जीत पर हम कायम हैं, मात्र संख्या में हेर फेर हो सकता है। इसी के साथ हमारा वर्चुअल शो पंचामृत समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।